नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और हैविंग टू जो एक मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग होती हैं, इनका हम प्रयोग सीखेंगे कि कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपको इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा और वीडियो की इम्पोर्टेंस तभी आपको समझ पाएंगे कि हाँ, कितना ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है ये। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। आपको पता है, अगर कोई हमारे पास कंपल्सन होती है, यानी मजबूरी होती है या यानी ऑब्लिगेशन होता है, जैसे हम कहते हैं कि मुझे ये काम करना है या तो करना पड़ता है, अगर हम ऐसा दिखाते हैं तो फिर हम वहाँ पर कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे हैज़ टू का प्रयोग, हैज़ आप जानते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ में प्रयोग होता है, यानी ही सी इट और किसी व्यक्ति का नाम, तो उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं, वही हैज़ टू हो गया। और हैव टू आपको पता है कि प्लूरल के साथ हम लगाते हैं, और हैड टू आपको ये भी पता है कि हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में हम हैव टू हैड टू लगाते हैं पास्ट टेंस में जब होता है। और विल हैव टू हम लगाते हैं फ्यूचर में, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, विल हैव टू। और हम ये हैविंग टू का भी यूज देखेंगे, हालांकि इसका बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी हम इसको भी देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे सीमा को खाना बनाना पड़ता है, सीमा को खाना बनाना पड़ता है, या तो पड़ता है कह दें और या तो फिर कह दें कि सीमा को खाना बनाना है, यानी वही चीज़ हो गया। बनाना है या करना है या करना पड़ता है या बनाना पड़ता है, जब ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो हम हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो सीमा देखिए एक है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ टू का प्रयोग किया है। और हमें ये ध्यान देना है कि ये सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव नहीं है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए सीमा हैज़ टू प्रिपेयर द फूड, सीमा को खाना बनाना पड़ता है। अगर कह दें राम को वहाँ जाना पड़ता है, तो राम हैज़ टू गो देयर, यानी कहने का मतलब है ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के प्लस बाद में हैज़ टू या हैव टू या हैड टू कुछ भी आप लगा दीजिए, इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड कुछ भी हैं वो यूज होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। चलिए आगे देखते हैं। सीमा को खाना नहीं बनाना पड़ता है, अब ये निगेटिव देख लीजिए, सीमा को खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो सीमा डज नॉट, देखिए हम डज नॉट जब हम लगा दिए हैं तो यहाँ पर हैज़ टू की जगह पर क्या हो गया है, हैव टू हो गया है। क्योंकि हम निगेटिव अगर सीमा हैज़ नॉट टू अगर करते तो फिर वो क्वाइट बिल्कुल गलत था। बहुत सारे टीचर्स ऐसा ही पढ़ाते हैं, पर लेकिन ये बिल्कुल गलत है। डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं इनके निगेटिव बनाने में, इंट्रोगेटिव बनाने में डू डज का प्रयोग करते हैं डिड का, और हम डायरेक्ट नॉट नहीं लगाते हैं, वो फिर हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरा तरह से गलत होता है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बना, सीमा को खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो सीमा डज नॉट हैव टू प्रिपेयर द फूड, यानी सिंगुलर तो है पर लेकिन अगर ये निगेटिव है तो फिर हैव टू आएगा। अगर यानी निगेटिव ना होता, ये केवल अफर्मेटिव होता, तो सीमा हैज़ टू आता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या सीमा को खाना बनाना पड़ता है, तो देखिए वही डज को हमने उठा करके पहले रख दिया, तो डज सीमा हैव टू प्रिपेयर द फूड, और हैव टू आ गया, ये यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये अदर वर्ड हो गया। चलिए देखते हैं और आगे।
क्या सीमा को खाना नहीं बनाना पड़ता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं तो डज शुरू में क्या लगा है इसलिए डज आ गया। डज सीमा नॉट हैव टू प्रिपेयर द फूड, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। आपको अच्छी तरह से अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए दोबारा तिबारा देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना है और ध्यान देना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसे बाज़ार जाना है या जाना पड़ता है, कुछ भी कह दें कि उसे बाज़ार जाना है या जाना पड़ता है, वही चीज़ है। तो ही हैज़ टू गो टू मार्केट। अब उसे बाज़ार नहीं जाना है या नहीं जाना पड़ता है तो ही डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट। देखिए यहाँ पर हैज़ टू था क्योंकि अफर्मेटिव था, यहाँ पर निगेटिव हो गया, सॉरी, इसलिए यहाँ पर डज नॉट के साथ फिर हैव टू आया हुआ है और इंट्रोगेटिव बना है तो डज ही हैव टू गो टू मार्केट। और क्या उसे बाज़ार नहीं जाना पड़ता है या नहीं जाना है तो डज ही नॉट हैव टू गो टू मार्केट। यानी ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये चारों प्रकार के सेंटेंस बना करके हमने आपको दिखा दिया। अब आगे देखते हैं। मुझे खाना बनाना है या मुझे खाना बनाना पड़ता है, वही चीज़ है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो आई हैव टू मेक फूड, मुझे खाना बनाना है या खाना बनाना पड़ता है। अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है या नहीं बनाना है तो आई डू नॉट हैव टू मेक फूड। और कह दिया जाए कि क्या मुझे खाना बनाना पड़ता है या क्या मुझे खाना बनाना है तो डू आई हैव टू मेक फूड, डू आई हैव टू मेक फूड। अब अगर कहते क्या मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है तो डू आई नॉट हैव टू मेक फूड, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब अगला देखते हैं कि किसानों को फसल काटना पड़ता है। किसानों को, अभी देखिए हमने सिंगुलर देख रहे थे, अब ये प्लूरल है, किसान बहुत सारे हैं ना, तो इसलिए किसानों को फसल काटना पड़ता है। तो फार्मर्स हैव टू रीप द क्रॉप, फार्मर्स हैव टू रीप द क्रॉप। इसी का निगेटिव देखते हैं। किसानों को फसल नहीं काटना पड़ता है तो फार्मर्स डू नॉट हैव टू रीप द क्रॉप, फार्मर्स डू नॉट हैव टू रीप द क्रॉप। इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या किसानों को फसल काटना पड़ता है तो डू फार्मर्स हैव टू रीप द क्रॉप, क्योंकि हमने आपको बताया है कि डू डज पहले रख देते हैं। अब इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। तो डू फार्मर्स नॉट हैव टू रीप द क्रॉप, ये बन गया। अब अगला देखते हैं। मुझे वहाँ जाना पड़ा, यानी ये पड़ा पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट में आपको पता है कि हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, तो वही हैड टू आएगा। वो सिंगुलर के साथ भी आएगा और प्लूरल के साथ भी, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में हैड टू आएगा। तो देखिए वहाँ, मुझे वहाँ जाना पड़ा तो आई हैड टू गो देयर, जाना पड़ा या जाना पड़ता था कह दें तो दोनों चीज़ें रहेंगी वही, तो आई हैड टू गो देयर। अगर इसी का निगेटिव बनाए तो आई डिड नॉट हैव टू गो देयर। हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको इस बात को ध्यान देना है। देखिए हमने डिड नॉट लगाया है और यहाँ पर हैव टू कर दिया है हैड टू की जगह पर। इस तरह हमें निगेटिव बनाना है। अगर हम हैड नॉट और टू ऐसे करके निगेटिव बनाएंगे तो ये बिल्कुल तरह से गलत हमारा हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम कैसे बनाएंगे कि आई डिड नॉट हैव टू गो देयर, डिड नॉट लगा करके अब वही हैव टू लगा देना है। अब इसी का अगर बनाना है कि क्या मुझे वहाँ जाना पड़ा तो डिड आई हैव टू गो देयर। और अगर कहते हैं कि क्या मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ा तो डिड आई नॉट हैव टू गो देयर, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसे वह कार्य करना पड़ा, उसे वह कार्य करना पड़ा।
तो सी हैड टू डू दैट वर्क, सी हैड टू डू दैट वर्क। अब इसी को निगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है कि डिड नॉट लगा देंगे और हैव टू लगा देंगे। तो सी डिड नॉट हैव टू डू दैट वर्क, उसे वह कार्य नहीं करना पड़ा। अगर अब कहें कि क्या उसे वह कार्य करना पड़ा, तो डिड सी हैव टू डू दैट वर्क, डिड सी हैव टू डू दैट वर्क। और क्या उसे वह कार्य नहीं करना पड़ा, तो डिड सी नॉट हैव टू डू दैट वर्क। ये चलिए अब आगे देखते हैं। मुझे पार्टी में जाना पड़ेगा। अब देखिए ये फ्यूचर की बात हो गई, पड़ेगा यानी फ्यूचर में मुझे जाना पड़ेगा या जाना होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिए मुझे पार्टी में जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू अटेंड द पार्टी, मुझे पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी या जाना पड़ेगा, वही चीज़ है। अब इसी का निगेटिव देखते हैं, तो आई विल नॉट हैव टू अटेंड द पार्टी। देखिए विल के जस्ट बाद में हम नॉट लगाएंगे, इसके बाद हैव टू लगाएंगे। देखिए हम इसमें शैल नहीं लगाते हैं, हमें ये ध्यान देना है कि आप ये अगर सोच लें कि आई के साथ शैल क्यों नहीं लगाया है, इसमें शैल नहीं लगाते, विल ही लगाते हैं। विल हैव टू या विल नॉट हैव टू, ये चीज़ें का यूज करते हैं। अब अगर कहें कि क्या मुझे पार्टी में जाना पड़ेगा, तो विल आई हैव टू अटेंड द पार्टी। और कहें क्या मुझे पार्टी में नहीं जाना पड़ेगा, तो विल आई नॉट हैव टू अटेंड द पार्टी, विल आई नॉट हैव टू अटेंड द पार्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम को मिठाइयाँ खाना पड़ेगा, तो राम विल हैव टू ईट द स्वीट्स, राम को मिठाइयाँ खाना पड़ेगा। सिंगुलर है इसलिए भी विल लगेगा, विल हैव टू, और प्लूरल रहेगा तब भी विल हैव टू लगेगा, चाहे वो आई वी हो और चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ विल हैव टू लगेगा। तो राम विल नॉट हैव टू ईट द स्वीट्स। देखिए विल के बाद में नॉट लगा है, फिर बाद में हैव टू आया है, इस स्ट्रक्चर को हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो अब कहें अगर कि क्या राम को मिठाइयाँ खाना पड़ेगा, तो विल राम हैव टू ईट द स्वीट्स, विल राम हैव टू ईट द स्वीट्स। और नेक्स्ट देखते हैं, विल राम नॉट हैव टू ईट द स्वीट्स, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, खराब मौसम के कारण उसे घर पर ही रुकना पड़ रहा है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि हैविंग टू का भी यूज होता है, लेकिन इसका हम फ्यूचर में प्रयोग नहीं करते हैं, केवल पास्ट और प्रेजेंट में ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं खराब मौसम के कारण उसे घर पर ही रुकना पड़ रहा है, तो देखिए ड्यू टू बैड वेदर ही इज हैविंग टू स्टे इन हिज होम। देखिए ही यानी क्या क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, प्लस क्या हो गया, हैविंग टू हो गया, और इसके बाद प्लस करके क्या हो गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना और इस तरह हम प्रयोग करते हैं। तो ड्यू टू बैड वेदर, बैड वेदर के कारण ही इज हैविंग टू स्टे इन हिज होम, उसको अपने घर पर ही रुकना पड़ रहा है, यानी ये प्रेजेंट टेंस पर हो गया। अगर हम इसी को पास्ट टेंस पर यूज करें कि खराब मौसम के कारण उसे घर पर ही रुकना पड़ रहा था, अगर ऐसा कह दें तो देखिए ड्यू टू बैड वेदर ही वॉज हैविंग टू स्टे इन हिज होम, ये चीज़ें हैं, ये पास्ट में होगा। अब फ्यूचर में हैविंग टू का प्रयोग नहीं होता है, तो इस बात को हमें ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करता हूं और अच्छा से अच्छा ज्ञान देने का प्रयास करता हूं। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए इस तरह रेड से सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उसको जब आप प्रेस करेंगे, टच करेंगे, तब फिर इस तरह ब्लैक से सब्सक्राइब लिख जाएगा, तब आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया समझ लीजिए। और बगल में बेल आइकन जो आती है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक